नमस्कार, पिंक सिटी 360 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बात करेंगे इस बुलेटिन में खबरों की जो अहम रही आज पूरे दिन भर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर के साथ। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की ओर से की गई पूछताछ के मामले में राजनीति गर्मा रही है। इसको लेकर कल सुबह 10 बजे प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजभवन का घेराव करेगी। योजना पार्टी ने बनाई है और इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कांग्रेस की नेता अर्चना शर्मा ने यह बताया कि केंद्र सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। मोदी सरकार के इशारे पर ईडी अनैतिक तरीके से राहुल गांधी से 3 दिन से लगातार पूछताछ कर रही है और कांग्रेस का लगातार विरोध प्रदर्शन भी जारी रहेगा। तो 3 दिन तक राहुल गांधी से पूछताछ हुई है और तीसरे दिन भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का विरोध दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला और आज काफी ज्यादा हंगामा हुआ। झड़प हुई, पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की लाठीचार्ज तक की नौबत आई, आगजनी हुई है और कांग्रेस के बड़े नेता ईडी के दफ्तर के बाहर सत्याग्रह पर भी बैठ गए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरे देश में जिस प्रकार से मोदी सरकार की अराजकता व्याप्त है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अपना एक मुहिम छेड़ी हुई, एक आंदोलन छेड़ा हुआ है। साथियों, आप सबको पता है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जब से मोदी की सरकार आई है तब से प्रयास निरंतर है कि इसे इलेक्ट्रोक्रेसी या ऑटोक्रेसी में परिवर्तित कर दें और वो करने में लगभग कामयाब से हैं। लेकिन कामयाबी में सिर्फ एक ही अड़चन है और वो अड़चन है हमारे राष्ट्रीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे नेता, हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी। उनको टारगेट करने का 8 साल से जो कवायद चल रही है, उस कवायद में जिस तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं, ओछे हथकंडे, वो भारत के लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली बात है। हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन के समान है। जिस प्रकरण को लेकर के और मुद्दा बना करके ईडी के माध्यम से प्रताड़ना की जा रही है मानसिक रूप से, और जिस प्रकार का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार कर रही है, उससे स्पष्ट पता चलता है कि उनके क्या मंसूबे, क्यों वो देश को भ्रमित करना चाहते हैं, क्यों मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं और उनके जो फेलियर्स हैं उससे विचलित होकर के सब चीज़ें कर रहे हैं। जो कि राहुल गांधी जी उन मुद्दों को उठाते हैं जो देश के मुद्दे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ईडी की पूछताछ मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी में आक्रोश है। इसको लेकर जयपुर में शहर कांग्रेस ने राहुल गांधी के समर्थन में विरोध किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका। ये तस्वीर आप देखिए। जो तस्वीरें आज देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिली, वही तस्वीरें प्रदेश की राजधानी जयपुर में भी आज देखने को मिली है। शहर कांग्रेस ने विरोध जताया है राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का और इसके साथ ही पुतला भी दहन किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जयपुर में ग्रेटर नगर निगम के अभियान निगम आपके द्वार के तहत महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर वार्ड नंबर 124 पहुंची। यहां पर उन्होंने अलग अलग कॉलोनियों में पैदल घूम रहे लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने बाहरी वार्डों में सीवरेज लाइन के लिए प्लान तैयार करने की घोषणा की। महापौर ने जगह जगह गंदगी और अतिक्रमण देखकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने मानसून से पहले नालों की सफाई के निर्देश दिए। नंबर 124 में आए हैं और वार्ड नंबर 124 को चारों, क्योंकि ये अर्ध विकसित वार्ड है, इसको जयपुर नगर निगम का हिस्सा बने हुए लगभग 30 साल पूरे हो गए। अभी भी हालात यहाँ की रोड नहीं है, यहाँ जल की उचित व्यवस्था नहीं है और ये क्षेत्राधिकार जेडीए के पास में है और कुछ अविकसित कॉलोनीज हैं जो अभी जेडीए के क्षेत्राधिकार में भी नहीं है। तो सबसे प्रथम तो हम जेडीसी से बात करके और यहाँ जो जेडीए का हिस्सा है उसमें वहाँ जेडीए के पार्क है उसको डेवलप करने की मांग रखेंगे कि जेडीए को करवाएं और साथ में पीएचईडी डिपार्टमेंट को भी हम पत्र लिखेंगे जो पीएचईडी का काम है।
बाकी नगर निगम का जो कार्य है, अभी पीछे 55 लाख की सड़कें पूरी हो चुकी है और साथ में अभी 80 लाख का नया बजट दिया गया है, तो उसका भी अतिशीघ्र प्रस्ताव बनाकर और यहाँ लाइटों की व्यवस्था है वो तुरंत दुरुस्त करते हुए यहाँ के विकास कार्य वो करवाए जाएंगे। और नंबर 124 में आए हैं। और जयपुर में प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग भास्कर ए सावंत और राष्ट्रीय रोजगार संघ के अध्यक्ष भरत बेनीवाल के बीच मुलाकात हुई। दोनों के बीच टेक्निकल हेल्पर भर्ती का परिणाम जारी करने, परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करने, पदों की संख्या बढ़ाने समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। तो राष्ट्रीय रोजगार संघ के अध्यक्ष भरत बेनीवाल ने मुलाकात की है। कई मुद्दों को लेकर इस मुलाकात में चर्चा हुई। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस मुलाकात की। जयपुर में राज आंगन सोसाइटी के बैनर तले सोसाइटी से जुड़े लोगों ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। सोसाइटी का आरोप है कि हाउसिंग बोर्ड NRE स्काई पार्क प्रस्तावित है, जबकि ये बोर्ड ने सुविधा क्षेत्र में जमीन सौंपी थी। लोगों का कहना है कि 22 साल बाद आवासों का पंजीकरण पूरा होने के बाद भी अवाब जमीन पर अतिक्रमण किया गया। इसके साथ ही लोगों ने कहा कि सुविधा क्षेत्र में फ्लैट बनाने की योजना गलत है। तो राज आंगन सोसाइटी के बैनर तले ये प्रदर्शन किया गया है। सोसाइटी ने कई आरोप लगाए हैं। तस्वीर आप देखिए, हाथों में तख्तियां लेकर धोखाधड़ी बंद करो के स्लोगन लिखे गए हैं। राज आंगन सोसाइटी का ये प्रदर्शन रहा और सोसाइटी के बैनर तले ये प्रदर्शन किया गया। कई आरोप लगाए गए हैं। उधर जयपुर में लोग राजस्थान आवासन मंडल के बहुमंजिला आवासीय लग्जरी प्रोजेक्ट NRI स्काई पार्क का विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर लोग हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय पहुंचे। यहां पर अधिकारी नहीं मिलने पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। लोगों ने NRI स्काई पार्क प्रोजेक्ट रद्द करने की भी मांग की है। आप तस्वीरें देखिए, हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है लोगों ने, प्रोजेक्ट को रद्द करने की मांग की है। दरअसल हाथों में तख्ती लेकर लोग पहुंचे, बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और प्रोजेक्ट को रद्द करने की मांग लोगों की ओर से की गई। धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया और कहा ये प्रोजेक्ट बंद होना चाहिए। जयपुर में अंधापन और विकलांगता के प्रति जागरूक करने को लेकर अभियान चलाया जाएगा। साथ ही ऐसे लोग जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपना इलाज करवाने में असमर्थ हैं, उनका निःशुल्क इलाज भी किया जाएगा। दरअसल साइड सेवर्स इंडिया संस्था की ओर से आंख की बीमारी से पीड़ित लोगों को निःशुल्क ऑपरेशन किए जाएंगे। संस्था ने प्रदेश में इस साल करीब 25,000 लोगों के मोतियाबिंद की सर्जरी करने का लक्ष्य रखा है। अभियान की शुरुआत करने आई संस्था के RN मोहंती ने बताया कि दृष्टि बाधित और विकलांग व्यक्ति जो अपना इलाज करवाने में असमर्थ हैं, उनके इलाज के लिए कुछ अस्पतालों को जोड़कर अभियान शुरू किया गया है। राष्ट्रीय अंधापन एवं दृष्टि बाधा सर्वेक्षण के अनुसार साल 2015 से 19 के अनुसार देश में अंधेपन की समस्या 50 से अधिक उम्र के व्यक्तियों में 2.69% है।
पॉपुलेशन कई हजार करोड़ कंपनीज ने इंडिया में CSR में इन्वेस्ट किया था और बहुत बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया गया था। तो उसमें साइट सेवर्स का जो काम है उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है। इस समय हमारे साथ लगभग 20 से ज़्यादा कंपनीज इंडिया में जुड़े हुए हैं जो हमें कई प्रोजेक्ट्स में हमारे साथ। तो हम वो चाहते हैं, जैसे कहा गया है कि कोविड की वजह से हम लोग बहुत कर नहीं पाए, 10-12 हज़ार सर्जरी किया है। 2022 में हमारा टारगेट है कि हम 23 से 25 हज़ार सर्जरी ब्लाइंडनेस के ऊपर करें, और पर्टिकुलरली जो बाइलेटरली ब्लाइंड है, दोनों आँख जिनका मोतियाबिंद है, उनको कैसे गांव में सिलेक्ट चुना जाए और उनका सर्जरी पहले हो। तो ये सब स्ट्रैटेजी के दौर से हो रहा है। फोकस्ड है, यही कम काम करते हैं लेकिन एक ही काम करते हैं कि विकलांग के कैसे राइट्स उनको मिले, कैसे वो दे लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, एंड कैसे अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस जो है वो 0.3% से कम हो। उसके बाद देश प्रदेश में मेडिकल विभाग में युवा अपना करियर आजमा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों की अगर हम तुलना करें तो युवाओं का क्रेज मेडिकल लाइन की ओर काफी ज्यादा बढ़ा है। कोचिंग संस्थानों के हेड की माने तो बीते कुछ सालों में मेडिकल लाइन में अपना भविष्य बनाने के लिए युवा आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआत में सभी सरकारी संस्थानों से मेडिकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकारी संस्थानों से कोर्स नहीं होने के बाद निजी संस्थानों में अपना भाग्य आजमाते हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में लगातार भर्तियां निकाली जा रही हैं। इसको देखते हुए युवाओं की संख्या में मेडिकल लाइन में बढ़ोतरी हुई है। तो सरकारी निजी अस्पतालों में भर्तियां निकल रही हैं और खासकर मेडिकल विभाग में युवाओं का क्रेज पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा देखा गया है। 10 सालों की तुलना में काफी ज्यादा क्रेज युवाओं में मेडिकल के क्षेत्र में आने का बढ़ा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर के तुंगा में डॉग्स के आतंक के बाद अब डॉग हंटिंग का मामला सामने आया। यहां पर एक डॉग पर एयर राइफल से फायरिंग की गई। फायरिंग में डॉग की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक डॉग पर 22 छर्रे लगे थे। घटना के बाद एनिमल एक्टिविस्ट में आक्रोश देखा जा रहा है। एनिमल एक्टिविस्ट मरियम अबू हैदरी ने मामले में मुकदमा दर्ज करवाया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। तो फायरिंग कर एक डॉग की हत्या कर दी गई। 22 शर्रे डॉग की बॉडी से निकले। बेजुबानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर अब आक्रोश भी जताया जा रहा है। तो एक फायरिंग की गई है दरअसल एयर गन से और 22 शर्रे इस डॉग को लगे जिसकी मौत हो गई। सवाल बेजुबानों पर अत्याचार को लेकर है। सोचने और समझने वाली बात है कि आखिर क्यों बेजुबानों पर अत्याचार। इसका विरोध भी एनिमल एक्टिविस्ट की ओर से किया गया है और इस संबंध में मामला भी दर्ज करवाया गया है ताकि बेजुबानों पर जो अत्याचार हैं उन पर रोक लगाई जा सके। इसको लेकर कड़ी और ठोस कार्रवाई हो सके ताकि कोई भी बेजुबानों पर अत्याचार ना करे। जयपुर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बने फ्लैट्स कीमतों में फेरबदल कर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामले में श्यामनगर थाने में बिल्डर के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई है। जानकारी के मुताबिक बिल्डर्स पर ललित भटनागर ने आरोप लगाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ललित भटनागर ने मामला दर्ज कराया है। बिल्डर्स पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। $18,10,000 का जो फ्लैट था उसका उन्होंने जो एग्रीमेंट वहाँ हमसे दस्तखत कराए वो उन्होंने
वो जो अब हमारे एक संज्ञान में आया वो 23,49,270 रुपए का एग्रीमेंट वो बता रहे हैं, जो जिसको ना तो रजिस्टर्ड कराया गया हमसे और ना ही उस पर किसी तरह का कोई विटनेस है। और हाँ, इस बारे में हमने श्यामनगर थाने में अभी 280 नंबर की एफआईआर अभी दर्ज हुई है। ये हुई जयपुर के रेनवाल में पुलिस ने अपराधियों के लिए धरपकड़ अभियान चला रखा है। अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मारपीट कर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वारदात के 20 दिन बाद कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो आरोपी से पूछताछ करने में पुलिस जुटी हुई है। आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। पूछताछ इस आरोपी से की जा रही है। तो धरपकड़ अभियान पुलिस का लगातार जारी है। चोरी का आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिससे अब पूछताछ पुलिस की जारी है और आगे की कार्रवाई पुलिस करने में जुट गई है। पूछताछ की जा रही है कितनी घटनाओं को इसने अंजाम दिया और इसके साथी कौन कौन हो सकते हैं। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ पिंक सिटी 360 से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।